everyone, today I will be discussing about a new chapter name is determinants. So determinant क्या होता है? Unique value associated with a square matrix. तो इसको हम लिख लेते हैं unique value associated with a square matrix. इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसके लिए फिक्स है कि हमारी जो भी मैट्रिक्स होगी वो ऑलवेज क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए ए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली और इसके आई एंड जे रो और कॉलम मान लिए, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है. एन यानी कि यहाँ पे 2x2 की हो सकती है, 1x1 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, ठीक है. तो अगर हम इससे एसोसिएट कर लेते हैं, वी कैन एसोसिएट अ रियल नंबर वो रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है. कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा की फॉर्म में, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, ये दो डेफिनेशन. अब डिटर्मिनेंट शो कैसे करते हैं, उसके लिए क्या होता है, मॉड कैपिटल ए. जैसे ए हमारा अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का सिंबल है तो हम दो मॉड के बीच में हमारा सिंबल लगा देते हैं. या तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट शो करते हैं या लिख देते हैं DET और जो भी हमारी डिटर्मिनेंट है उसका नेम हम लिख देते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ समझ लेते हैं. जैसे ए हम कोई भी एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट लिख देते हैं A11, A12, A13, B11, B12, B13, C11, C12, C13. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई, ऑर्डर इसका 3x3 है, यानी कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है ये. हमारे पास यहाँ पे 3 रो हैं, R1, R2 एंड R3, एंड कॉलम भी 3 है, C1, C2 एंड C3. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल अरेंजमेंट है शो क्या कर रहा है हमें, शोज कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट शोज रोज. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 रो हैं एंड 3 कॉलम में. ऑर्डर आपको समझ में आई क्या, इसका ऑर्डर कितना है, 3. ठीक है, क्योंकि इसमें 3 रो है एंड 3 कॉलम है. ठीक है, तो रो बाई कॉलम लिखते हैं हम ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n=3, यानी कि ये जो भी डिटर्मिनेंट है वो हमारा कितने का, 3 ऑर्डर का है. ठीक है, अब ये जो हमारे हैं A11, A12, A13, ये इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स. ठीक है, तो नंबर इन द अरेंजमेंट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका हम देख लेते हैं. सपोज हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, A1, A2, B1, B2. ठीक है, इसको हम दे देते हैं A की. ठीक है, अब ये ऑर्डर क्या है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अब सॉरी डिटर्मिनेंट है. अब इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, तो ये क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A1 B2 लिखते हैं माइनस B1 A2. ठीक है, इस तरह से हम 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसका, 1 2 3 2. ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हमारा होगा A1 A2 B1 B2. तो A1 B2 यानी कि 2 माइनस B1 A2, 3 2 जा 6, तो ये क्या होगा हमारा -4. इसी तरह से हम 3 का निकालते हैं. ठीक है, ऑर्डर 3 का निकालना है, तो लिखेंगे A1 A2 A3 B1
B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसी में ही थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लस साइन से। यहाँ पे क्या आएगा, अल्टरनेट साइन माइनस देन प्लस। ठीक है, पहला याद कर लीजिए, अपने आप आपको सारे याद हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि A1 हमने लिखा, जिस A1 लिखा है तो उसके रिस्पेक्टिव कॉलम एंड रो को हटा देते हैं। रिमेनिंग जो भी टर्म बचती है, क्या बचती है, B1 B3 C2 C3 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या आया है, माइनस माइनस लिखा हमने, यहाँ पे आएगा A2, देन A2 के रिस्पेक्टिव कॉलम एंड रो को हटाया, बचा क्या, B1 B3 C1 C3, तो हम वो लिख देंगे B1 B3 C1 C3। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन, तो V एट पॉजिटिव देन A3 के रिस्पेक्टिव लेना है, तो A3 का रो कॉलम को हटाया, बचा B1 B2 C1 C2, तो B1 B2 C1 C2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो A1 B1 C3 माइनस B3 C2, इसी तरह से माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस A3 है, तो इन ब्रैकेट B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली बस ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखिए और आगे को क्रॉस मल्टीप्लाई करते गए। ठीक है, इफ़ यू वांट कि और हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे ही मैं बता देती हूँ, A1 B1 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। A1 B2 A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लीजिए। एक डिटर्मिनेंट है, निकालना है हमको, लिख लेते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ठीक है, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट लिया है, फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम और रो को हटाया, बचा क्या, हमारे पास ये 4 टर्म बचे हैं, तो हम लिख लेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास, माइनस फिर प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ये लिखने की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म पे माइनस आ रहा था, -2। ठीक है, अब -2 का रिस्पेक्टिव कॉलम और रो हटाया, बचा क्या, 2 2 1 1, तो हम लिखेंगे 2 2 1 1। ठीक है, प्लस नेक्स्ट वाला क्या है, 1, यहाँ पे हमने लिखा 1 1 वाले का रिस्पेक्टिव रो और कॉलम हटाया, तो बचेगा 2 1 1 2, तो लिखेंगे 2 1 1 2। सिर्फ सिंपली अब मल्टीप्लिकेशन करना है अपन को, तो हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज़ लिखेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 -4 -2 2 -2। ठीक है, प्लस 1 2 2 2 जा 4 -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 -3 -2 0 प्लस 1 3। ठीक है, तो बचेगा -3 -0 प्लस 3 3 3 कैंसिल आउट। इट मीन्स हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, नाउ मूव टू एक्सरसाइज 4.1। अ क्वेश्चन इज गिवन दैट इन अ डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको मैंने अगर ए नाम दे दूं तो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा
माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे और एक माइनस हम लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एज यू ऑलरेडी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। नाउ डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज गिवन एज 1 2 4 2, ठीक है, एंड शो करना है हमको कि 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 2 4 2 में, तो इट गिव्स अस, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 4 8 4, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया 2a। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, तो डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 8 माइनस 32, तो ये क्या हो जाएगा -24, ठीक है। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं 1 2 4 2, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या आएगा 2 माइनस 8, तो क्या आएगा -6, ठीक है। अब ये क्या होगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 माइनस 6 क्या होगा -24। तो हमने शो कर दिया 2a मॉड मतलब डिटर्मिनेंट 2a किसके बराबर होगा 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.2 कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो एक्सरसाइज 4.2।